Hello friends, welcome to the channel Maths Logic, and in today's topic we will be covering LCM and its application based questions. I will tell you in this video how can we spot when to apply LCM. These tricks will help you in all types of exams, whether you are a school student or a college student or you are preparing for the competitive exams. So let's see what are the secret tricks and how can you solve this in the seconds. First of all, I will tell you what's an LCM. It is the least common multiple of two numbers, or we can say that there is a lowest possible number that can be divisible by both the numbers. For an example, I have two numbers here. One is 24 and the other is 72. So I'm going to use the multiples, the first three multiples, and I'll tell you how can we find this number as. So 24 is the number. I will be using the first three multiples, means 24 multiplied by 1, then 24 multiplied by 2 is 48, 24 multiplied by 3 is 72. So I have found out these first three consecutive multiples of 24. Now similarly I will find out the multiples of first three multiples of 72. So these are 72, 144 and 216. So what can you find common in between these multiples? So the numbers I can see here is 72 here, and this 72 is common, and these are the lowest multiples of 24 and 72. So the LCM of 24 and 72 is 72. So for LCM I will be looking for least, lowest, minimum, smallest, these kinds of keywords. And for these together and simultaneously, if you find in any word problem, so we will be applying the LCM. So कहने का मतलब ये है कि LCM में जो है जब together और simultaneously आता है, so the event for the two things or more than two things is happening at one time only. So it is happening at only one time and we have to look for the LCM. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, the traffic lights at three different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. So यहाँ पर if they change simultaneously at 7 AM, at what time they will change simultaneously again? तो इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पर एक क्रॉसिंग पे यहाँ पर, और वो हर 48 सेकेंड्स में जो है वो चेंज होती है इनकी लाइट्स. जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड लाइट है, आफ्टर दिस यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी, तो इन सब के बीच में 48 सेकेंड्स का डिफरेंस है. सो यहाँ पर एक रोड क्रॉसिंग 2 है, सेकेंड आगे आप जाएंगे दूसरी क्रॉसिंग आएगी रोड पे, तो यहाँ पर जो है वहाँ 72 सेकेंड्स का हॉल्ट होता है फॉर द लाइट चेंज, ट्रैफिक सिग्नल्स का लाइट चेंज. फिर थर्ड क्रॉसिंग आई, आगे बढ़े तो एक थर्ड क्रॉसिंग आई, वहाँ पर 108 सेकेंड्स बाद जो है लाइट चेंज होती है. तो आप ये क्या बोल रहा है, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली मतलब कि टुगेदर, ठीक है, यहाँ पर टुगेदर है, साइमल्टेनियस मतलब होता है कि इकट्ठे अगर 7 बजे ये तीनों चेंज होती हैं, मतलब कि फर्स्ट क्रॉसिंग पे 48 सेकंड पे हुई थी, सेकंड में 72 और यहाँ पे 108 सेकंड, बट अगर 7 बजे तीनों ग्रीन हो गई, मान लीजिए तीनों ही चेंज हो गई 7 बजे इकट्ठे, तो जो है आगे नेक्स्ट और कितने बजे जो है वो इकट्ठे चेंज होंगी. तो हमें ये पहचानना है यहाँ पर कि टाइम कितने बजे वो चेंज होने वाली है इकट्ठे. देखिए कुछ हिंट्स है मेरे पास यहाँ पर कि क्वेश्चन में ही आपको हिंट आराम से मिल जाएगा. सो अमंग द थ्री डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स समथिंग इज कॉमन दैट वी हैव टू फाइंड. सो हमें कुछ कॉमन निकालना है इन तीनों के बीच में. तो इसका मतलब या तो आप HCF यूज करेंगे या फिर आप LCM यूज करने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों नंबर्स में कुछ कॉमन है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्या बोलता है, द ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली आफ्टर 7 AM. सो 7 बजे तो एक बार चेंज हो गई, लेकिन अब 7 बजे के बाद कुछ एक ऐसा टाइम आएगा जब तीनों इकट्ठे चेंज होने वाली हैं, आफ्टर कुछ सेकेंड्स और मिनट्स जो है वो चेंज होने वाली है. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें आगे का एक कॉमन पॉइंट चाहिए. सो हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हम जब भी कुछ ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि ये सेकेंड्स जो हैं कुछ और टाइम मेरा आगे बढ़ाएंगे और इनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होगा इनका कुछ.
मल्टीपल कैसे होगा ये हम जान रहे हैं कि इसमें भी हो वो नंबर और इसमें भी हो, यानी कि हमें इसकी टेबल में भी वो नंबर चाहिए, इसकी टेबल में भी वो नंबर चाहिए और इसकी टेबल में वो नंबर चाहिए। इसका मतलब कि हमें मल्टीपल चाहिए, नॉट अ फैक्टर नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट अ मल्टीपल जो कॉमन हो 48, 72 और 108 की टेबल में, जो मेरा सेकंड डिसाइड कर दे कि इतने सेकंड बाद जो है एक कॉमन मल्टीपल, इतने सेकंड बाद जो है ये टाइम पर सारे सिग्नल्स एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें इसका लीस्ट कॉमन कैसे पता चलेगा। उसने बोला है कि 7 बजे के बाद जो है कब ऐसा टाइम आएगा जब तीनों सिग्नल साथ में काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली मिनिमम टाइम चाहिए कि नेक्स्ट कब होने वाला है। नेक्स्ट का मतलब होता है कि मिनिमम टाइम, लीस्ट टाइम चाहिए मुझे, यानी कि एलसीएम चाहिए। उसके बाद और भी मल्टीपल्स आएंगे लेकिन वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, ना कि एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया, हमने यहाँ पर देखा था कि 24 और 72 के बीच में एलसीएम क्या है, 72, यानी कि 72 की टेबल में भी एक ऐसा नंबर चाहिए और 24 की टेबल में भी ऐसा नंबर चाहिए मिनिमम डिस्टेंस पे जो लीस्ट हो और कॉमन हो। सो ये जो है 72 था। क्वेश्चन में हमको एलसीएम ऑफ 48, 72 और 108 का निकालना है। यहाँ पर है 3 boys step off together from the same spot. Okay. Now their steps measure 63 centimeters, 70 centimeters and 77 centimeters respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover distance in complete step? So ये देखिए कि एक क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे पास 3 लड़के हैं और उनके जो स्टेप्स हैं, यानी कि उनके जो कदम हैं, उनका मेजरमेंट दे रखा है कि हर लड़के का कदम का जो स्टेप लेंथ है वो अलग है। वो है 63, एक का 70, एक का 77। सो हमें क्या देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस वो कितना चलें सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, कि एक कॉमन पॉइंट पे वो पहुंच जाएं और हमें पता चल जाए कि कितना डिस्टेंस उन्हें चलना है एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचने के लिए। सो यहाँ पर मैं कैसे काम करूँगी, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं और हर एक के स्टेप्स जो हैं उनका लेंथ है 63, 70 और 77 जो हमें दे रखा है। सो अब यहाँ पर उनको यहाँ पर पहुँचना है। कुछ 8 स्टेप में पहुँच सकते हैं, मान लीजिए कोई एक 10 में पहुँच सकता है और कोई 12 स्टेप्स में पहुँच सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल। सो मुझे क्या ढूंढना है कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों में कॉमन हो। सो इन तीनों की टेबल में कॉमन का मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 63, 70 और 77। ठीक है, सो मतलब कि मुझे मल्टीपल चाहिए था। तो देखिए कि हिंट 1 क्या कहता है। हिंट 1 में कहते हैं कि अमंग द 3 बॉयज देयर इज समथिंग कॉमन डिस्टेंस दैट वी हैव टू फाइंड आउट, कि वो कितना मिनिमम डिस्टेंस ईच को कवर करना है टू रीच अ सेम पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक यहाँ से पता चल गया आपको कॉमन चाहिए कुछ। सो कॉमन का क्या हो सकता है ऑप्शंस, या तो एलसीएम चाहिए या एचसीएफ चाहिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना डिसाइड हो गया कि एलसीएम एचसीएम में से कुछ एक चीज होने वाली है यूज। सेकेंड हिंट बोलता है कि द 3 बॉयज हैव टू कवर अ मिनिमम डिस्टेंस। जहाँ पर मिनिमम कीवर्ड आ गया वहाँ पे आपको एलसीएम लगाना है। लेकिन कैसे और लॉजिकली हम सोचते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे भी कुछ भी हमें ऐड करना होता है, मान लीजिए इन स्टेप्स में मुझे कुछ ऐड करना है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस के लिए भी मुझे या तो 63 में कुछ ऐड करना पड़ेगा या 63, 70 में ऐड करना पड़ेगा 77 तक पहुंचने के लिए, या कुछ मल्टीपल्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन मल्टीपल यूज कर रही हूँ, मैं फैक्टर यूज नहीं करूँगी। Since I am adding more distance with more steps, so there is common among the 3, that is the common multiple। यानी कि मैं 63 का टेबल और 70 और 77 इन सब के टेबल्स जो हैं कुछ कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर लिखूंगी और मैं यहाँ से फाइंड करूंगी कि क्या है इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। Please like this video, subscribe to our channel and share it to the maximum. Thank you so much.